लालच और लापरवाही। सुनने में तो ये नॉर्मल से दो वर्ड लगते हैं, लेकिन यही दो वर्ड्स कारण बन सकते हैं एक बहुत बड़ी तबाही का। एक ऐसी तबाही जो बर्बाद कर सकती है सब कुछ यानी कि सब कुछ। सिंस 1969। इस साल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन द्वारा एक कीटनाशक फैक्ट्री के रूप में लगाया गया था। वहाँ के लोग खुश थे कि अब उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोजगार देने वाली कंपनी ही उनका सब कुछ छीन लेगी। हालांकि लोगों को पता था कि काम थोड़ा बहुत खतरनाक ज़रूर है, लेकिन उसके उन्हें पैसे मिलेंगे, इसलिए लोग काम करते रहे और कंपनी चलती रही। लेकिन कीटनाशक बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC का यूज किया जाता है, जिसे कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती थी, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा और मुनाफा कम हो रहा था। इसलिए कंपनी के ओनर्स ने सिंस 1979 में भोपाल शहर में MIC का प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया। प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक के बाद एक अनेकों लापरवाही बरती गई और इसीलिए पूरा का पूरा भोपाल शहर बर्बाद हो गया। कंपनी के ओनर्स कोशिश कर रहे थे कि लागत कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी लालच ने लापरवाही का रूप ले लिया। ये जानते हुए भी कि MIC शहर के लिए कितनी खतरनाक है, उन्होंने लापरवाही बरती, और लापरवाही एक दो नहीं अनेकों थी। पहली, कंपनी का कभी मेंटेनेंस ही नहीं किया गया, इसलिए पानी की पाइपों में जंग लग गई। दूसरी, लिमिट से ज़्यादा MIC स्टोर की गई। तीसरी, ऐसे कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स कंपनी में कभी इंस्टॉल ही नहीं किए गए थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, और ऐसी ही ढेरों लापरवाही की गई कंपनी ओनर्स के द्वारा। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सेकेंड दिसंबर 1984 रात के तकरीबन 12 बजे अचानक कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता भी क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स कम पढ़े लिखे थे और सेफ्टी के सारे मैनुअल्स इंग्लिश लैंग्वेज में थे। फिर जब नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारी टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे, तभी टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि ये 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। हालांकि टैंक का टेम्परेचर कभी अचानक बढ़ जाए तो उसे ठंडा करने के लिए एक फ्रीजर प्लांट भी लगाया गया था, लेकिन बिजली बचाने के लिए उसे भी बंद कर दिया गया और टैंक का टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया। इस बढ़ते टेम्परेचर का असर प्लांट C के टैंक नंबर E610 पर पड़ा और टैंक E610 का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से इस टैंक में स्टोर MIC टैंक से जुड़ी पाइपलाइनों से होते हुए बाहर निकलने लगी। अगर पाइपलाइनों के वाल्व ठीक से बंद होते तो गैस का रिसाव रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ भी लापरवाही बरती गई और इसका परिणाम ये हुआ कि MIC के काले बादल भोपाल शहर पर छा गए। अब मंजर दर्दनाक था। लोग कार्बाइड से दूर भाग रहे थे
और भागते भागते मर रहे थे। कुछ लोग पास के तालाबों में भी जा कूदे, यह सोचकर कि पानी से MIC धुल जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पानी के कांटेक्ट से तो MIC एसिड की तरह रिएक्ट करता है और उन्हीं तालाबों में उनकी बॉडी जलकर ख़त्म हो गई। कुछ लोग भागते भागते हॉस्पिटल्स पहुंच तो गए थे, लेकिन एडमिट करने के लिए जगह नहीं थी और इलाज करने के लिए डॉक्टर्स। और जो कुछ एक आध डॉक्टर्स थे, उन्हें पता ही नहीं था कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, कैसे इन मरते हुए लोगों को बचाया जाए। अगली सुबह पूरे भोपाल शहर में लाशें थी उन मासूम लोगों की, लाशें थी उन बेजुबान जानवरों की, और लाशें थी उन आने वाली जिंदगियों की जिन्होंने इस दुनिया को अभी तक देखा भी नहीं था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस ट्रेजेडी में लगभग 4000 लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा था कि तकरीबन 16000 लोग मारे गए और 6 लाख लोग इफ़ेक्ट हुए, और इसी के साथ इफ़ेक्ट हो गई आने वाली पीढ़ियाँ। आज भी वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में फिजिकली एंड मेंटली डिसेबिलिटीज पाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि किसी को भी इस आने वाले खतरे का पता नहीं था। एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था राजकुमार केशवानी। इन्होंने सिंस 1981 से 1984 तक भोपाल के लोगों को इस खतरे से वार्न किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि इन्होंने सरकार को भी रिपोर्ट किया, लेकिन सरकार ने भी अनसुना कर दिया। और उसी का परिणाम यह हुआ कि इंडिया के हार्ट मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर झेलना पड़ा।